बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में अवंती नामक एक महान और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में इंद्रद्युम्न नामक एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा राज्य करते थे। वे परम विष्णु भक्त थे। उनके मन में भगवान नारायण के प्रति अपार श्रद्धा थी। राज्य में चारों ओर धर्म, सत्य और शांति का वातावरण था। प्रजा सुखी थी, संपन्न थी। राजा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का पूजन करते, फिर ही वे राज्य कार्य में प्रवृत्त होते। वे जानते थे कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। एक दिन राजा ने विचार किया कि इस शरीर का जन्म केवल राज्य भोगने के लिए नहीं हुआ है। यह मानव जन्म दुर्लभ है और भगवान की भक्ति तथा साधना के लिए ही मिला है। यह नश्वर देह भोगों में लगे तो व्यर्थ है, किंतु यदि प्रभु की सेवा में लग जाए तो अमर हो जाती है। यह सोचकर उन्होंने राज्य त्याग कर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों, परिजनों और गुरुजनों को बुलाया और कहा, हे गुरुवर, हे मंत्रीगण, मैं इस शरीर का लाभ केवल विष्णु भक्ति में देखता हूँ। अतः मैं राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि त्याग कर वन में जा रहा हूँ। आप लोग प्रजा का ध्यान रखें, धर्म की रक्षा करें। मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। सभी ने उन्हें बहुत समझाया, पर राजा अडिग रहे। वे भगवान विष्णु के परम धाम नीलाचल, वर्तमान जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया। गंगा, यमुना, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, सोमनाथ आदि। वे हर तीर्थ में स्नान कर भगवान का पूजन करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। अंत में वे नीलाचल पहुंचे। वहां समुद्र के किनारे उन्होंने भगवान नीलमाधव की कथा सुनी। कहते हैं उस समय भगवान नीलमाधव वन में छुपे हुए रूप में रहते थे और केवल एक वनवासी विश्वसु ही उनकी सेवा करता था। विश्वसु उन्हें पुष्प, फल अर्पण करता, भोग चढ़ाता और वही उनका प्रिय भक्त था। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान नीलमाधव के दर्शन करेंगे। उन्होंने विश्वसु से मिलकर उसे समझाया, पर वह तैयार नहीं हुआ। राजा ने तब तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने समुद्र तट पर पवित्र रेत पर एक आसन बनाकर कठोर तप शुरू किया। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीतने लगे। सूर्य की गर्मी, वर्षा, शीत सब सहन कर वे अडिग तप करते रहे, केवल भगवान के ध्यान में लीन। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं नीलमाधव के रूप में प्रकट होकर जगन्नाथ के रूप में भव्य रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। इस स्थान पर एक दिव्य वृक्ष समुद्र से प्रकट होगा। उस वृक्ष से मेरी मूर्ति बनवाओगे। वह मूर्ति अद्भुत होगी, न हाथ, न पैर, न पूर्ण नेत्र, परंतु वह रूप समस्त सृष्टि का आधार बनेगा। सभी देवता भी इस मूर्ति में निवास करेंगे। राजा ने प्रसन्न होकर आकाश की ओर नमन किया। कुछ ही समय बाद समुद्र से एक विशाल चमत्कारिक काष्ठखंड प्रकट हुआ। वह वृक्ष दिव्य था, न गीला था न सूखा, और न ही किसी अस्त्र से काटा जा सकता था। सभी शिल्पी असफल हो गए। राजा चिंतित हुआ। तभी एक वृद्ध वेशधारी देवात्मा प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजन, मैं इस वृक्ष से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, किंतु एक शर्त है, मैं एकांत में मूर्ति बनाऊंगा। कोई भी उस कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई अंदर आया तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस वृद्ध शिल्पी ने स्वयं को विश्वकर्मा बताया और कार्य आरंभ किया। दिन बीतते गए। भीतर से मधुर नाद आते रहे, कभी घंटियों की ध्वनि, कभी छेनी की, कभी वीणा की, परंतु राजा की उत्सुकता बढ़ती गई। मंत्रियों और रानी ने भी राजा को बार बार टोका कि वृद्ध कहीं प्राण न त्याग दे। सबकी जिज्ञासा बढ़ती गई। अंत में राजा ने धैर्य खो दिया और कक्ष का द्वार खोल दिया। भीतर का दृश्य अद्भुत था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनी खड़ी थीं, परंतु अधूरी। उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। मूर्तियां दिव्य तेज से चमक रही थीं। तभी वह वृद्ध विश्वकर्मा अंतर्धान हो गया। राजा पश्चाताप से भर गया, किंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता न कर, मेरी यही लीला थी। मैं इस रूप में संपूर्ण हूँ। मेरी यह मूर्ति मानव, पशु, पक्षी, देव सभी के कल्याण के लिए है। इसी रूप में मैं त्रैलोक्य का पालन करूंगा। इस रूप की महिमा अपरंपार है। राजा का हर्ष अपरंपार हुआ। भगवान की यह लीला अद्भुत थी। उन्होंने तुरंत यज्ञ की योजना बनाई। देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण सभी देवगण पधारे। स्वयं नारायण ने भी अपनी अनंत शक्ति से वहां दर्शन दिया। राजा इंद्रद्युम्न के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे पितामह, आप स्वयं इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करें।
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। उस दिव्य महोत्सव में ऋषि मुनि, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। पुष्प वर्षा हुई, आकाश वीणाओं की ध्वनि से गूंज उठा। समुद्र तट के समीप स्थापित हुआ वह भव्य श्री मंदिर, जो आज भी जगन्नाथपुरी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा से वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इस मंदिर के साथ सदा जुड़ा रहे। युग युग तक लोग इस मंदिर को इंद्रद्युम्नेश्वर मंदिर कहें, जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त हो। ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, परंतु जगन्नाथ मंदिर के साथ तुम्हारा पुण्य कालातीत रहेगा, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है। इस धाम में तुम्हारा स्मरण सदा होता रहेगा। जब रथ यात्रा होगी, तब तुम्हें भी स्मरण किया जाएगा। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उनके हृदय में परमानंद का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने अंतिम बार भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम किया और वहीं समाधिस्थ हो गए। कहते हैं कि वे जगन्नाथ धाम में साक्षात मोक्ष को प्राप्त हुए और भगवान के पार्षद बने। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न का यह जीवन चरित्र न केवल एक धर्मनिष्ठ राजा की कथा है, बल्कि भगवान जगन्नाथ की लीला का भी आधार है। इस घटना के बिना भगवान जगन्नाथ की मूर्ति प्रकट न होती, न ही विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य भक्ति और निश्चल श्रद्धा से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के नाम को भी अमर कर देते हैं। आज भी जब जगन्नाथपुरी में भक्त रथ यात्रा के समय इंद्रद्युम्न राजा की जय का घोष करते हैं, तो इस कथा की स्मृति ताजा हो जाती है। राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति, त्याग, तपस्या, धैर्य और निष्ठा युगों युगों तक सच्चे भक्तों के लिए आदर्श बन चुकी है। यही है वह अनुपम कथा जो न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि प्रत्येक भक्त के हृदय में बसी हुई है।